सुनो, अब जो दो चरों का रैखिक समीकरण होता है वो आप ये जानते हो कि हमने आपको पहले बताया है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप का होता है। जो दो चर राशि का, दो चरों का रैखिक समीकरण जो होता है वो किस रूप का होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप का होता है। इसके आगे हम ये कहते हैं जहां a, b और c क्या होते हैं? अचर होते हैं। समझ रहे हो? बात को समझना। जो दो चरों का रैखिक समीकरण होता है वो ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप का होता है और इसमें जो a और b और c हैं ये गिनतियां मानी जाती हैं, अचर माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? अचर माने जाते हैं। तात्पर्य ये है मेरा कहने का कि बेटा जो समीकरण यहां ऐसा लिखा होगा इसका मतलब ये ऐसा होगा जैसे 2x प्लस मान लो 3y और प्लस 5, ऐसे क्या कुछ लिखा होगा। कहने का मतलब x यहां कोई दूसरा चर और यहां कोई दूसरा चर, और इस a की जगह पे देखो 2 है, b की जगह पे 3 है, c की जगह पे 5 है, यानी a b c की जगह पर क्या होगा? अचर होगा। कोई कुछ भी हो सकता है। समझ पा रहे हो ना बात को? तो आप ये कंफर्म आपसे बात समझ गए हो। मुझे लगता है कि आप ये बात कंफर्म समझ गए हो कि जो भी दो चर का रैखिक समीकरण होता है उसमें दो चर शामिल होते हैं। कितने चर शामिल होते हैं? दो चर शामिल होते हैं और जो घातें होती हैं वो सब में एक लगी होती है। बात समझ गए हो? तभी ना रैखिक समीकरण है। कोई दिक्कत? तो हमने आपको बताया है कि दो चर का जो रैखिक समीकरण है वो ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप का होता है। अब मेरी बात को समझिएगा। अब जब दो चरों का रैखिक समीकरण होता है, दो चरों का रैखिक समीकरण होता है, और अगर मान लो या दो चरों का रैखिक समीकरण कहो या बहुपद कहो, समीकरण तब कहते हैं जब बराबर लगा के जीरो लगाते हैं तो समीकरण हो जाता है, और अगर बराबर लगा के नहीं लगा है तो उसे हम बहुपद बोलते हैं। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कोई दिक्कत किसी को? तो अगर हमारा दो चरों का रैखिक बहुपद या रैखिक समीकरण दिया हो तो उसके अगर अकेले एक दिया है, कितना दिया है? अगर अकेले एक बहुपद या एक समीकरण दिया है तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल निकाले जा सकते हैं। समझ रहे हो ना? कितने हल निकाले जा सकते हैं? अगर दो चरों का रैखिक समीकरण केवल एक ठो दिया है तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल निकाले जा सकते हैं। समझ रहे हो ना? लेकिन जब दो समीकरण दे दे, कितने समीकरण दे दे? दो समीकरण, यानी कि एक चर राशि के दो समीकरण अगर दे दे तो हम उसके हल तीन कंडीशनों से निकालते हैं। कितनी कंडीशन से निकालते हैं? तीन कंडीशनों से निकालते हैं। एक कंडीशन तो ऐसी आती है कि जो हल निकलते हैं, शून्यक निकलते हैं, मूल निकलते हैं, मान निकलते हैं। तो जो हल निकलते हैं वो कैसे होते हैं? बात को समझना है। एक कंडीशन ऐसी होती है कि कोई हल ही नहीं निकलते। समझो ना? एक कंडीशन ऐसी होती है कि अपरिमित रूप से अनेक हल निकलते हैं। ठीक है? एक कंडीशन ऐसी होती है कि केवल और केवल एक ही हल निकलता है, जिसे आप कहते हो अद्वितीय हल। क्या कहते हो? अद्वितीय हल। अब वो कंडीशन कौन सी है, बात को समझिएगा। अच्छा, हमने ये भी बताया है कि अगर दो चर राशि का रैखिक समीकरण होता है तो वो रैखिक समीकरण हमेशा एक ही रेखा को प्रदर्शित करता है। दो चर राशि का जो रैखिक समीकरण होता है वो हमेशा एक ही रेखा को प्रदर्शित करता है। अगर एक समीकरण दिया है या एक बहुपद दिया है तो हमेशा एक ही रेखा को दिखाएगा, ना कि दूसरी रेखा को। समझो ना? तो अगर दो समीकरण दिए हैं तो इसका मतलब दो अलग अलग रेखाओं को दिखाएंगे। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कंफर्म हो गई बात? आप जरा ध्यान से देखिएगा तो इसकी कंडीशन क्या होती है, ध्यान से देखो। अब मान लो हमारे पास, यहां पर हम ये कह दें कि मान लो हमारे पास दो चर राशि के रैखिक समीकरण दो ठो दिए। एक के लिए तो तुम कक्षा 9 में पढ़ चुके हो, एक के लिए तो तुम कक्षा 9 में पढ़ चुके हो, और एक समीकरण जब हमारे पास दिया होता था तो उसके तुम मान निकालते थे, जितने चाहते थे उतने निकाल लेते थे। कहते थे x बराबर ये रखने पर, फिर कहते थे x बराबर ये रखने पर y की वैल्यू आती थी, फिर कहते थे x बराबर ये रखने पर, जितनी मर्जी आती थी x के बराबर रखाते थे, मान निकाल लेते थे। होता था कि नहीं ऐसे? समझ रहे हो ना बात को? कंफर्म हुई बात? अब देखो, जब दो कंडीशन आएंगी तो फिर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा।
देखो अब मान लो हमारे पास, ध्यान से देखना, मान लो हमारे पास दो ठो समीकरण दिए हैं, एक चर राशि के दो ठो समीकरण दिए हैं। मान लो हमारा पहला समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1, समझ रहे हो ना बात को। और दूसरा मान लो दिए, इसको कहे तो समीकरण एक, और अगर दूसरा हमारे पास दिया है a2x प्लस b2y और प्लस c2, ये मान लो दूसरा है। अगर हमारे पास दो दिए हैं, दो समीकरण दिए हैं और कह रहा है इसके हल निकालिए, ध्यान से देखिएगा। अब मैं आपको एक ग्राफ दिखाऊंगा, मेरी बात को समझिएगा। मैंने कहा कि अगर दो चर राशि का रैखिक समीकरण दिया होता है तो एक कोई एक रेखा बताता है कि नहीं बताता है, समझो। तो ये अगर कोई एक रेखा बताएगा तो ये भी कोई एक रेखा बताएगा। अब ये दो रेखाएं अगर हमें किसी ग्राफ में खींचना है, किसी, मान लो ये दो रेखाएं किसी क्या खींचना है, किसी ग्राफ में खींचना है, तो मान लो पहला जो समीकरण है वो ऐसी रेखा दिखाता है, दूसरा जो समीकरण है वो ऐसी रेखा दिखाता है। कैसे भी दिखा सकता है, बात समझ रहे हो ना। कहो तो ऐसे ना दिखा के ऐसी दिखाता है, दूसरा ऐसी दिखाता है। कहो ऐसे ना करके ऐसे भी कर सकता है कि एक ऐसी दिखाता है, एक ऐसी, कुछ भी कर सकता है यार, कैसे भी। दो रेखाएं दिखेंगी कि नहीं दिखेंगी, ये कंफर्म हो गई बात ना। अब देखो ये रेखाएं कैसी होती हैं, बात को समझिएगा। देखो बेटा, यहां पर a1x b1y c1 लिखा है, यहां पर a2x b2y c2 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। ये गिनतियां हैं, अलग अलग गिनतियां होंगी, यक्स तो वही होगा जो सब में होता है, ठीक है। गिनतियां अलग अलग इन जगहों पर हो जाएंगी, कंफर्म हुई बात कि नहीं। अब देखो, तो जब हम इसकी यहां से तुलना करेंगे तो ध्यान से देखना बेटा, हमारे पास ये जो a1 है a2 है, अगर पहली कंडीशन पे, ध्यान से जो देखेगा वो समझ जाएगा, अगर हमारा a1 बटे a2 यानी कि इसका, इसके यक्स का गुणांक और बटे इस वाले यक्स का गुणांक का अगर अनुपात करा दें, पहले समीकरण के यक्स का गुणांक और दूसरे समीकरण के यक्स का गुणांक का अगर अनुपात कराएं, तो ये अनुपात पहले समीकरण के y के गुणांक यानी कि b1 और b2 दूसरे समीकरण के y के गुणांक, अगर ये आपस में बराबर नहीं होता, अगर ये अनुपात आपस में बराबर नहीं होता, समझ रहे हो ना, अगर आपस में a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 ना हो, है ना, इसका मतलब क्या है, ना हो, बराबर ना हो, तो जो हमारी ये रेखाएं, दो रेखाएं बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो जो ये हमारी रेखाएं होती हैं बेटा, ये रेखाएं क्या करता है, बात को समझिएगा ध्यान से। ये जो हमारी रेखाएं बनती हैं, इधर देखो बेटा, ये रेखाएं हमारी प्रतिच्छेदी होती हैं। क्या होती हैं, प्रतिच्छेदी होती हैं। प्रतिच्छेदी का मतलब बेटा एक दूसरे को ऐसे कहीं कट करती हैं, बात समझ हो ना, एक दूसरे को कहीं ऐसे कट करती हैं। कंफर्म हो गई बात। अच्छा, जो हल निकलते हैं ना इसके, जो इसके हल निकलते हैं अगर इस तरह के होते हैं तो हम कहते हैं अद्वितीय हल। क्या कहते हैं, अद्वितीय हल। आप समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो। अगर ऐसी कंडीशन है तो रेखाएं प्रतिच्छेदी और हल कैसे, अद्वितीय। अच्छा, एक बात और किया करता है, संगत की असंगत, है ना। तो संगत का मतलब ये होता है, कहते हो ना कि उसकी संगत ना कर, कहते हो कि नहीं कहते हो, क्या कहते हो, उसकी संगत ना कर। संगत का मतलब साथ ना कर, है ना। तो हमें देखने को क्या मिल रहा है कि ये दोनों रेखाएं भले एक का साथ करती हैं लेकिन साथ तो करती है ना, है ना। तो इसका मतलब ये क्या है, संगत है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, क्यों बेटा, कोई दिक्कत। अच्छा, अब अगर बात देखो बेटा, पहला ही बराबर नहीं है तो हमारी रेखाएं प्रतिच्छेदी इस प्रकार की चित्र में कुछ कैसी बनेंगी, इस प्रकार की बनेंगी, है ना। और हल कैसे निकलेंगे, अद्वितीय। मतलब कि अद्वितीय का मतलब केवल एक हल, समझ रहे हो ना बात को। और संगत रेखाएं होंगी, कैसी होंगी, संगत रेखाएं होंगी। ये बात समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो। अच्छा, अब देखना ध्यान से, अगर बेटा कंडीशन ऐसी आ जाए कि a1 बटे a2 बराबर हो जाए b1 बटे
B2 की। पहला तो बराबर हो गया, लेकिन जब पहला बराबर हो जाएगा तो हम आगे वाला भी चेक कराएंगे, यानी कि C1 बटे C2 भी कराएंगे अगर ये बराबर ना हुआ। बात मेरी समझना बेटा, अगर A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 हो जाए, मतलब A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 सही है, बराबर है, लेकिन C1 बटे C2 बराबर नहीं है, तीसरे स्टेप का बराबर नहीं है, तो जो हमारी रेखाएं होंगी ना बेटा, ये रेखाएं हमारी होती हैं समांतर। कैसी होती हैं? समांतर होती हैं। और समांतर होने का मतलब ये रेखाएं कुछ इस प्रकार की बनती हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? इस प्रकार की बनने का मतलब कि ये रेखाएं एक दूसरे को अपने जीवन में कभी मिलेंगी नहीं। समझ हो ना? अपने जीवन में ये कभी मिलेंगी नहीं, और रेखाओं का कोई जीवन नहीं होता। क्यों इसलिए नहीं होता? क्योंकि चाहे जहां तक बढ़ाते चले जाओ बाबू, समझ हो ना, रेखा अपरिमित रूप से अनंत तक बढ़ाई जा सकती है। समझ रहे हो ना? कोई दिक्कत किसी को? समझ हो ना? तो ये रेखाएं कभी भी मिलेंगी नहीं, यानी कि ऐसी होती हैं। और जब कभी भी मिलेंगी नहीं, बात को समझना, जब कभी भी मिलेंगी नहीं तो इसका मतलब इनका साथ नहीं हो रहा, तो इसे क्या कहेंगे? असंगत। अब फिर बात को समझिएगा, असंगत। और अगर इनका कभी साथ नहीं हो रहा तो हल कहां से होंगे? अगर साथ नहीं हो रहा तो हल कहां से होंगे? सही है ना? हाँ, इसका मतलब कि कोई हल नहीं। क्या है? कोई हल नहीं। समझ पा रहे हो ना? कोई दिक्कत? अब देखना, फिर देखना, बात करना। अब अगर तीसरे स्टेप पे मैं कह दूं कि तीनों बराबर हो जाएं, यानी A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 हो जाए, तो फिर क्या होगा? तो रेखाएं जो हमारी होती हैं वो समपाती होती हैं। कैसी होती हैं? अच्छा, अब कहोगे सर जी ये समपाती क्या है? समपाती का मतलब बिल्कुल एक एक के ऊपर चढ़ी जाती है। समझ रहे हो ना? कहने का मतलब कि हैं तो दो रेखाएं, हैं तो दो रेखाएं, एक रेखा ये हो गई और एक रेखा और इसी के ऊपर चढ़ी है बिल्कुल, लेकिन दिखेगी तो एक ही रेखा ना यार, है ना? अब समझना, ये दोनों रेखाएं जब परमानेंट मिल रही हैं, परमानेंट बिल्कुल चिपकी चई जाती हैं इनका ना, समझ रहे हो ना? तो जब ये बिल्कुल चिपकी चई जाती हैं तो इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब है सेवर संगत है यार, ये तो बिल्कुल है संगत है ना? ये तो बिल्कुल है संगत। और अब एक बात और समझना कि जब ये परमानेंट संगत हैं तो हल अनेक हल निकली। क्या कहते हैं? देखती तो क्या कहेंगे? अनेक हल। क्या कहेंगे? अनेक हल। और वो भी कैसे? अपरिमित रूप से। समझ रहे हो ना? मतलब कि चाहे जितने हल निकाल, कोई दिक्कत? कंफर्म हो गई बात? तो यहां से ये बातें समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो? कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? अब जरा देखना है अपने सवालों को, नोट कर लो बेटा।